नवीन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी 3 दशक से अधिक तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपने आपदा अभियानों के दौरान अपनी तकनीकी क्षमता को साबित किया है। आप कई अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में काम कर चुके हैं तथा आप यूएसए के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सदस्य भी हैं। नवीन जी लगातार हमारे सभी वेबिनार्स में हमारा सहयोग करते आए हैं और आज बतौर आईसीटी एक्सपर्ट हमें आवश्यक जानकारियां भी देंगे। हमारे साथ यूनिसेफ के और भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं गीताली त्रिवेदी जी। आप आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ में और ये कार्यक्रम आपके ही मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। हमारे साथ बॉश से विक्रम जी हैं तथा बॉश के अन्य कंसल्टेंट्स भी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऋचा जी जो बिल्कुल शुरुआत से इसके साथ जुड़ी हुई हैं और रोली जी अमर उजाला से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो नवीन जी आपसे शुरुआत करेंगे। आप हमारे प्रतिभागियों को कुछ बताएं, कुछ सोशल मीडिया टिप्स दें और ऑनलाइन सुरक्षा कैसे हमारे प्रतिभागी रख सकते हैं इसके विषय में थोड़ा बताएं। थैंक यू संगीता जी। नमस्कार सभी प्रतिभागियों का, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम। तो मैं सबसे पहले तो आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपसे कुछ जानकारी लूंगा कि ये क्या है। ठीक है, ये एक आप पेज देख पा रहे हैं मेरा? ठीक है, ये एक साइट है जिसका नाम है internetlivestats.com। ये साइट पर रेगुलर में हमारा जो डेटा है वो आप देख रहे हो, सारे काउंटर्स चलते जा रहे हैं। इतने इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड अभी हैं, तकरीबन 4 बिलियन यूजर्स। 1 बिलियन वेबसाइट्स इस टाइम बीइंग क्लिक हो रही है, कोई ना कोई उनको एक्सेस करने में या उनको क्रिएट कर रहा है। इतनी ईमेल्स 193 बिलियन ईमेल्स आज में भेजी गई हैं। ठीक है, और गूगल सर्च देखें तो 5 बिलियन से ऊपर की गूगल सर्च अभी पिछले 1 सेकंड में हुई है। और ब्लॉग पोस्ट हैं, तकरीबन 5 बिलियन ब्लॉग्स आज हुए हैं और तकरीबन 5,774 5 लाख से ज़्यादा हमारी ट्वीट्स आज हुई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, इंस्टाग्राम है, टम्बलर है, यूट्यूब पे कितने 5 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस व्यू हुए हैं आज 5, फेसबुक पे 2 मिलियन है। तो मैं ये जो एक साइट है ये आपको दिखाया कि कितना डेटा हमारा इंटरनेट पे है। और अगर हम इस साइट पे नीचे जाएंगे तो हमारी स्काइप कॉल्स, पिंटरेस्ट, कंप्यूटर सोल्ड, 5 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर आज की तारीख में बिके हैं। 31 लाख से ज़्यादा स्मार्टफोन पूरे वर्ल्ड में आज बिके हैं। टैबलेट्स 3 लाख से ज़्यादा बिक चुकी हैं। तो ये जो एक डेटा है ये एक बहुत अलार्मिंग डेटा है। ठीक है, और जब तक हम इस डेटा को नहीं देखेंगे कि हमने हमारा ये डेटा क्या बताता है हमारे को, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि हमारा ये डेटा हमें क्या बताता है, तो हम देखते हैं इस डेटा से रिलेटेड हमारे को कुछ थ्रेट्स मिलती हैं। थ्रेट्स क्या है? हमारे पास वायरस आते हैं, मालवेयर्स आते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। जैसे अभी संगीता जी ने बताया कि किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया, किसी की ईमेल हैक हो गई, या किसी का पासवर्ड मोबाइल फोन है हैक हो गया, सब इरेज हो गया मोबाइल फोन से इमीडिएटली। तो हैकर्स जो है वो तकरीबन हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि हम कब किसके डेटा को में जाके उससे वहां से डेटा चोरी कर सकें, कोई बैंक अकाउंट से पैसा चुरा सकें या हम और किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चुरा सकें। ठीक, फिर ये सब होता कैसे है? बेसिकली फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है, अनट्रस्टवर्दी सोर्सेज से जब हम कोई इंफॉर्मेशन क्लिक करते हैं या कुछ सोर्सेज, उन सोर्सेज से हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं या हम कोई लाइव गेम्स देख रहे हैं, खेल रहे हैं, तब हमारा रिस्क बहुत बढ़ जाता है इंटरनेट पे। ठीक है, उसके बाद आज की तारीख में जब इंटरनेट की स्पीड हमारे पास इतनी ज्यादा हो गई है तो हमारे पास अर्ज होती है कि हम पायरेटेड कंटेंट्स को डाउनलोड करें और देखें। तो अलग अलग टॉरेंट्स हैं, बिट टॉरेंट्स हैं, लोग उसमें वीडियोस, सीरीज, वेब सीरीज, फिल्में, ये सब डाउनलोड करके देखा। आजकल जैसे सिनेमा हॉल्स बंद है तो लोग उनको नई फिल्म शुरू होने से पहले उसको डाउनलोड करके देखने में बिट टॉरेंट्स में बहुत कुछ सीरीज अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है जो लोग
जाते हैं, उसको डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, और इन सब सोर्सेज से वायरस हमारे कंप्यूटर्स में आते हैं। फिर एक होता है ओवर शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमारा हैकिंग में जो सबसे बड़ा हाथ किसी चीज का है वो होता है कि हमने फेसबुक पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब घूमने जा रहे हैं, कब एयर ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन, मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पे शेयर करते जाते हैं। और जब हम वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम अपने लिए रिस्क क्रिएट करते हैं, और जो हम अपने लिए, जो हैकर्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो इस ताक में बैठे रहते हैं कि हम कब किसको टारगेट करें, हम उनके लिए फ्री इन्विटेशन देते हैं। सो हमें देखना होता है, हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कितनी दे रहे हैं। ठीक है, शेयरिंग गोइंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट harmful, but going on in social media and sharing everything and too much of everything is again harmful. तो कोई भी बात होती है, हम इंटरनेट पे या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सो वी आर लीविंग आवर ओन डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑन द इंटरनेट। सो एंड आपका ये नहीं है कि एक आपने मेल भेजी या आपने एक फेसबुक पे अकाउंट बनाया या ट्विटर पे अकाउंट बनाया या किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, कोई पर्टिकुलर अकाउंट ही है तभी डिजिटल फुटप्रिंट है। आप कुछ भी करते हैं, आप आपने कोई मेल एक्सेस की या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इंटरनेट पे शेयर की, इवन आपने गूगल पे जाके कुछ शेयर किया, यू आर स्टिल लिविंग योर डिजिटल फुटप्रिंट ऑन इंटरनेट। आपने गूगल में जाके साइन किया, उसके बाद गूगल से जाके कुछ सर्च किया या बिंग पे सर्च किया या क्रोम पे सर्च किया, सो अल्टीमेटली यू आर लिविंग योर डिजिटल फुटप्रिंट ऑन द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट। सो फिर बात आती है कि हमारे को क्यों अपने आप को सिक्योर करना चाहिए और क्यों हमें अपने आप को लिमिट करना चाहिए कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं और क्या हम सोशल मीडिया पे किस तरह की प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में, फ्यूचर एम्प्लॉयज जो हैं आपके, या फॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आप कोई अप्लाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, कल को आपको कॉलेज में अप्लाई करना है, कहीं भी अप्लाई करना है, तो आज की तारीख में ट्रेंड हो गया है कि बिफोर दे गिव यू एन एक्सेप्टेंस या एडमिशन आप जब देते हैं, सो दे कीप चेकिंग योर प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल। कुछ साइट्स के या कुछ कंपनीज की वेबसाइट्स पे लिखा होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट प्लीज गिव ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। आप लिंक्डइन पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, देन दे स्कैन इट। और उसमें वो क्या स्कैन करते हैं, दे स्कैन फॉर योर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, आपका इस तरह का कंटेंट जो कि सूटेबल नहीं है। पोस्ट रिलेटेड टू ड्रग और अल्कोहल, हमने कई बार देखा होगा लोग ड्रिंक्स करते हुए की फोटोज भेज देते हैं या बार में बैठे हुए हैं, और इफ दे आर डूइंग सम पार्टीज एंड देन दे आर पुटिंग दोज पिक्चर्स ऑन द फेसबुक और सोशल मीडिया व्हिच आर बीइंग टारगेटेड। डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स भेज देते हैं किसी के लिए, कोई तो बैड माउथिंग फॉर अदर्स, किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं या कुछ भी है, कुछ भी टाइप किया या कुछ ने आपने वहां पे कोई लड़ाई की, या आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में जैसे कहीं पर कुछ हो रहा है, इंस्टेड ऑफ यू आर हेल्पिंग देम, आपने क्या किया, उसका वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया, और यू आर गोइंग लाइव, विच इज बैड। इफ यू आर सीइंग समथिंग रॉन्ग इज बीइंग डन इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आपको उसको रोकना चाहिए, ना कि आपका उसको वीडियो बना के उसको पोस्ट करना चाहिए। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जब भी पोस्ट करें, कोई बड़ा आर्टिकल या छोटा आर्टिकल कुछ भी आप पोस्ट करते हैं, तो आप देखें कि आपकी ग्रामर ठीक हो, आपकी लैंग्वेज जो है वो ठीक हो, और उसको अगर आपको लगता है एक बार पोस्ट करने के बाद कुछ गलती से पोस्ट हो गया, डोंट हेजिटेट टू गो बैक एंड एडिट दैट पोस्ट, क्योंकि कोई हर्ज नहीं, आप उसको डिलीट करके दोबारा भी क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बट अवॉइड पुटिंग रॉन्ग और पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स और रॉन्ग पोस्ट। देन malicious intent, आप किसी के बारे में कुछ गलत लिखते हैं या गलत पोस्ट करते हैं, which is being targeted and being read by many of your future employers or universities. So अब बात आती है कि हम अपने आप को सेफ कैसे रखें। So मैं यहाँ पर अगली 3 या 4 स्लाइड्स में जो अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, पहला है साइबर प्रोटेक्शन, which is the overall view of how we can save ourselves from the cyber protection. So using safe and reputable sites, जब भी हम किसी साइट पर जाते हैं
तो आप देख लें कि आप उसका नाम सही से टाइप कर रहे हैं, आप प्रॉपर उसी साइट पर हैं या नहीं है। क्योंकि जैसे आपने गए sbi.com की साइट पे, आपने सीधा लिखा sbi.com, एक्चुअल में sbi.com इज नो साइट, इट्स नॉट द बैंकिंग साइट। SBI की ऑनलाइन sbi.com साइट है, ठीक है। आप देख लें कि कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है आपने जो टाइप किया उसमें। तो जब भी आप टाइप करें और एक किसी भी बैंकिंग या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की साइट पर जा रहे हैं, सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू HTTPS साइट, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हाउ डू यू इंश्योर कि आपकी जो साइट जिस पे आप एक्सेस कर रहे हैं वो सिक्योर है नहीं है। उसमें क्या होगा, अगर आपको गारंटी नहीं है कि ये मेरी साइट सिक्योर है या नहीं है, नॉर्टन सेफ वेब करके गूगल पे सर्च कीजिए और उसमें उस साइट का एड्रेस टाइप कर दीजिए जिस साइट को आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो नॉर्टन सेफ वेब आपको बता देगा कि वेदर दिस इज अ सेफ साइट और अनसेफ साइट। प्लस जैसे मैंने अभी बताया HTTP वर्सेस HTTPS, जो S लगा हुआ है इसका मतलब है सिक्योर साइट है, वो एक सिक्योर साइट है जिस साइट पे आप जा रहे हैं। फिर हमारी साइट्स के जो भी हमारे जो डोमेन नेम होते हैं किसी भी साइट का, उसके आगे शुरू में एक लॉक लगा होता है। मैं आपको एक मिनट ये प्रेजेंटेशन पॉज करता हूँ एंड आई एम गोइंग लाइव एंड आई विल शो यू कि हमारे को कैसे डिफरेंशिएट करना है कि क्या चीज लाइव है और क्या नहीं है। जैसे मैं गया, मैंने कहा अभी SBI.com पे बोला आपको, ठीक है। जब हम SBI.com डालते हैं, सो दिस इज नॉट द साइट, कुछ नहीं खुला अभी तक, वो घूम ही रहा है हमारा। बट इफ आई गो ऑनलाइन SBI.com, सो इमीडिएटली मेरी वेबसाइट के सामने लॉक लग के आ गया, ठीक है। सो इट मींस इट इज अ सिक्योर साइट। और जब मैं उस लॉक पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि ये इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है। कुकीज 2 कुकीज यूज कर रहे हैं एंड दे आर रनिंग साइट। इस तरह से जब हम देखेंगे, या हम गए, जैसे मैंने भी आपको बताया नॉर्टन सेफ वेब, ये नॉर्टन सेफ वेब है और अभी हमने यूज किया था, दिस इज माय साइट ऑन नॉर्टन सेफ वेब, safeweb.norton.com। मैंने अभी यूज किया था ऑनलाइन SBI.com, ठीक है। आई जस्ट पिक दिस एड्रेस, कॉपी और मैंने इसको यहाँ पर जाके पेस्ट किया एंड आई जस्ट सर्च इट। So it says it is online SBI site, safe site है, okay. So this way you can ensure कि जिस साइट पर आप एक्सेस करना चाहते हैं वो सेफ है या नहीं है। I come back to my presentation. Then ensure that information is correct. जैसे हमने देखा कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या थी, वो ठीक है नहीं है। Keep your sensitive information secured. इसमें क्या है, आपके वेबसाइट्स के, जैसे भी बैंकिंग वेबसाइट्स की ऑनलाइन लॉगिन के क्रेडेंशियल्स है, यूजर आईडी, पासवर्ड या टी पिन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कभी किसी को शेयर नहीं करनी है। इवन आपका ईमेल का पासवर्ड भी किसी को शेयर नहीं करना है। आपका अपना ईमेल है, ईमेल्स आर पर्सनल ईमेल्स। पहले जमाने में जो हमारी जो पोस्ट आती थी कि डाकिया आया और घर में पोस्ट छोड़ गया, जिसके हाथ में लगी उसने देख ली, ये ईमेल जो है दिस इज सिक्योर्ड ईमेल। एवरीवन शुड हैव और हैज वन देयर ओन पर्सनल ईमेल आईडी। आज की तारीख में अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास स्कूल का ईमेल आईडी और हमारे पास ऑफिस का है तो हमारे वर्क ईमेल आईडी होता है। आप मेक श्योर करें कि जो इंफॉर्मेशन में आप किसी भी साइट पर जा रहे हैं वहां पर व्हेन दे आस्क यू टू एंटर ईमेल एड्रेस, अब जनरली मेरे पास 2 से ज्यादा ईमेल आईडीज हैं। आई कीप 3 ईमेल आईडीज। वन इज माय पर्सनल ईमेल आईडी, वन इज माय प्रोफेशनल ईमेल आईडी एंड वन ईमेल आईडी व्हिच आई यूज टू साइन इन ऑल द वेबसाइट्स। जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, मेरे को जैसे आजकल हमारे सोशल मीडिया पे और जितने भी कंटेंट्स हैं, they always ask you to enter your email ID and name. So I have that email ID which I use only to sign in to those kind of websites. So keeping yourself secure is the prime object for us. Be careful about, जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछली स्लाइड में ही, be careful about sharing too much. आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में उतना ही शेयर करें जितना रिक्वायरमेंट है, जितना बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी चीज की। या जैसे सोशल मीडिया पर आप जाते हैं, यू ओनली शेयर के
चलो दिन में एक पोस्ट आप मान के चले, हमें दिन में एक पोस्ट 2 पोस्ट से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे. प्लस you are not going to share your information of every minute to minute activities what you are doing. You are in park, you are in a mall, you are in a restaurant, you are checking in, you are booking websites, you are going to some international travels or foreign travels with family trips, you are locking your house. People keep posting all kind of information, and they are inviting thieves and curious elements to their houses. तो आप अपने आप को सेफ रखें, सिक्योर रखें. प्लीज पोस्ट वट एवर इज रिक्वायर्ड. प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करें, कोई बुराई नहीं है, बट अबाउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन कीप इट लिमिटेड. गिविंग परमिशन टू ऐप. आज की तारीख में हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स हैं. वी डाउनलोड एप्स, एंड जब भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आती है कि सेव इट, accept all, it asks for permission and we just blindly accept all the permissions. हम कोई एक छोटी सी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं फोटो शेयरिंग के लिए. If you are downloading an app for photo sharing, why it is asking me? It will check my contacts, it will check my other information. So जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, make sure कि आप क्या क्या परमिशन उसको दे रहे हैं. Read those permissions and then only allow. You have that option to change allow or disallow. So while downloading any application on your mobile phones, please don't blindly give a permission to the apps. Just see what it is asking for. Don't open messages for files from people you don't know. आपके पास मेल में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप में लिंक्स आते हैं, मेल्स आती हैं. Don't open them unless until you know somebody personally. And if you don't know, if you have an urge to open it, just ask the person who they are, why they have sent that link, what is in that link. Okay? And बच्चे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली मैंने मैसेज लिखा है, never meet up with strangers even if they seem nice. You know, you make Facebook friends, you make Twitter friends, you make Instagram friends, and then you get too friendly with them. They call you to meet somewhere outside in some restaurants, parks, or here and there. Please don't go and meet them. Don't meet the strangers. And if you have to, please don't go alone. Keep some adult with you. Okay? What I said, tell an adult if something makes you feel worried. So, अगर आपको लगता है कि कोई आपको Facebook पे या Twitter पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर bully कर रहा है, or somebody, see, one special instruction I give to all even my kids. I have 2 daughters and my family friends, that always keep looking to your friends and friends in Facebook, on Twitter, on Instagram, who is following you on Twitter, whom you are following on Twitter. There is no harm to dislike or disfriend, unfriend somebody. Keep at least once in a month, you just go back to your friend list and verify who are your friends, and if they are no more required, you can unfriend them. Same way in Twitter, who are following you, they may be following you to know about yourself, so just unfriend them or block them. Same way on Instagram and other social media platforms. So there is no harm in doing unfriend or unfollow anybody. Then it comes to password protection. How we can remain safe online. So to remain safe online, we have various social media profiles: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr, and so on and so forth. So always, these are the 2 screenshots of Facebook and Twitter. I have shown you that how you can make your profile private. Go to the settings, choose privacy and safety, and choose your profile is private, protected. So I have given these 2 screenshots for you to know. Think before you post on any social media platform. Whatever you are posting, just think before that what it is containing and whom it is being targeted. Then for passwords, always use strong password. Complicated passwords, at least 10 digits, and the character should be combination of uppercase, lowercase, numbers and symbols. And as I told earlier,
डोंट शेयर, आप अपना पासवर्ड कभी किसी का शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो आपका दोस्त है, आज वो दोस्त है, हो सकता है कल को आपका दोस्त ना रहे या आपके टर्म्स उससे उतने अच्छे ना रहे, तो किसी के साथ भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें। आपको किसी को कुछ दिखाना हो तो आप उसको अपना अकाउंट खोल के दिखा दीजिए, दैट मेल या जो भी है, बट डोंट शेयर पासवर्ड कि आप मेरा पासवर्ड ले लो और इसको यूज करके आप दिखा दें। नेवर शेयर योर पासवर्ड। Don't use the same password for all your accounts. Please use different password for different accounts. Okay? Because if your one account is being compromised, it means आपके सारे के सारे accounts compromise हो गए. So please use different password for different accounts. Use two-factor authentication. It means आज की तारीख में बहुत सारी वेबसाइट्स हमारी जैसे फेसबुक, ट्विटर और जितने भी बाकी बैंक्स भी हैं, दो टू फैक्टर का मतलब है एक तो आपने पासवर्ड डाला, दूसरा आपको ओटीपी आएगा या आपको कोई मैसेज आएगा तो उसको आपको चेक कर रहे हैं. सो वेयर एज पॉसिबल प्लीज यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. देन कम्स टू फिशिंग स्कैम एंड वायरसेस एंड मालवेयर्स. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? अगर मैं आपसे चैट पे पूछूं, अगर आप मुझे आप चैट पे लिख के बताएं, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज फिशिंग स्कैम और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशिंग, वायरसेस एंड मालवेयर? मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, जस्ट कीप टाइपिंग ऑन द चैट, देन आई विल कंटिन्यू. जो भी आपके पास आइडिया हो. मुझे अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है. चैट में टाइप कर सकते हैं, आप Q&A में भी टाइप कर सकते हैं. गौरव सिंह ने लिखा फिशिंग इज ऑनलाइन ट्रैपिंग, यू आर इन ए नेट. नीलू गर्ग ने लिखा है फिशिंग मीन्स अ पर्सन यूजिंग अदर्स आइडेंटिटी. प्रशांत सिंह लिखते हैं malware is any software intentionally designed to cause damage to a computer, server, client or computers. Okay, so you have a fair bit of idea. So let's see what we talk. See, phishing जो है उसमें क्या होता है कि it appears that somebody, somebody sending you a direct email or direct message and they are asking you, they look like they are from some reputed company, बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी. जैसे आजकल इनकम टैक्स का जब फाइलिंग का टाइम होता है तो इनकम टैक्स से बहुत सारी मेल्स आती हैं कि आपका टैक्स रिफंड आया है, आपका टैक्स, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो लिंक and you provide some information, your tax refund is due. Okay, they pose a threat or incentives which requires you to take some action. Basically your card, वो आपको बोलेंगे कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, ठीक है ना, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, we will send you a new link, new card, or we will reactivate your card, or you have won a lottery, आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी इंफॉर्मेशन दें, please give your bank details and other things and we will give you that $5 lakh amount to your bank. Those message includes link which are begging you to click on, on phone calls also sometimes they say हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आप हमारे को ये इंफॉर्मेशन दीजिए, हम आपका कार्ड अनब्लॉक कर देंगे. सो इस तरह के जो भी कॉल्स या जो भी मैसेजेस या जो भी ईमेल्स आपको आती हैं, दे ऑल आर ट्रैप बेसिकली. वो आपके बैंक इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जिससे कि दे कैन हैक योर अकाउंट्स एंड दे कैन टेक आउट ऑल द मनी फ्रॉम योर अकाउंट. सो इसको हमें ध्यान रखना है. इस तरह की जब भी मेल्स आए, आप देखें कि उन मेल्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, लिंक होंगे. जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो वो बोल रहे हैं, but when you click on that link will be referring to some other sites or some other information. Okay, तो और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, या तो वो कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आपके कंप्यूटर में कोई छोटा सा प्रोग्राम रन करके, जैसे अभी प्रशांत ने बोला था कि एक छोटा सा
सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा एंड वॉट एवर यू आर टाइपिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर में या इंटरनेट पे जाके टाइप करते हैं, कोई भी पासवर्ड टाइप करते हैं, सो दैट पासवर्ड इज बीइंग सेंड टू देम आल्सो, और वो एक प्रोग्राम होता है उसमें अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन दे कैन एक्सेस योर वेबसाइट, योर बैंकिंग साइट एंड दे कैन क्लोन योर क्रेडिट कार्ड, और आपकी इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। सो कभी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पे, जैसे मैंने अभी पहले दिखाया था, लॉक लगी हुई HTTPS वाली जो साइट है वो नहीं है, तो आप अपनी डेबिट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वहां टाइप नहीं करेंगे। दूसरा, आप फोन पर कभी भी किसी को अपने डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या किसी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जब भी आपको अपने बैंक अकाउंट से, आजकल हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, पैसा शेयर कर रहे हैं, ओनली 3 थिंग्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर मनी टू योर बैंक अकाउंट। अगर कोई कहता है ना मुझे अपने बैंक की डिटेल दे दो, मैं पैसा भेज देता हूँ, तो आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम और आपका IFSC कोड, आप बस ये 3 चीजें दे देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उससे और कुछ नहीं बताना है। नो टिपिन, नो डेबिट कार्ड नंबर, नो क्रेडिट कार्ड नंबर, कुछ नहीं बताना है आपको। यू कैन ओनली गिव दीज 3 थिंग्स टू गेट योर मनी। तो अभी तक जो हमने बात की वो हमने बात की सेफ्टी, हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ। ठीक है, हम आपको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाने से, डिफरेंट साइट्स से कैसे बचा जा सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्यूरियस साइट है या कौन सी सोर्स पे हमें क्लिक करना है और कौन सी सोर्स पे क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ तक तो बात थी हमारी अपनी सेफ्टी की। सो हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ एंड सिक्योर। अब इसके आगे संगीता जी, अगर हमारे पास टाइम है, देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट सोशल मीडिया। संगीता जी। हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, यस। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ नवीन जी, रिक्वेस्ट यू कि ये सोशल मीडिया वाला थोड़ा ब्रीफ रख लेंगे, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पार्टिसिपेंट्स ने रेज किए हैं, तो फिर उनको जवाब आप दे देंगे। ओके, मैं 10 मिनट में ये सेशन खत्म करता हूँ। सोशल मीडिया, बेसिकली आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज सोशल मीडिया अपने आप में समुंदर है। जी, तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जब हम सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हाउ दिस बेसिक सोशल मीडिया कंटेंट प्रिंसिपल, तो हमारे जो सोशल मीडिया का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हमें क्या पोस्ट करना है और कैसे पोस्ट करना है, वो हमें जेन्युइननेस दिखानी है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, प्लस एक जब भी हम कोई स्टोरी या फेसबुक पर कुछ पोस्ट डालते हैं वो ऐसे लगना चाहिए जैसे हमने कोई स्टोरी डाली है, लाइक अ स्टोरी टेलर इज टाइपिंग अ स्टोरी विच इज, जो सब लोग पढ़ पा रहे हैं उसको। ठीक है, और क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए, ये नहीं कि हमारी कुछ भी उल्टा सीधा हमने टाइप कर दिया एंड इट इज जेन्युइन। सो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने के लिए, कंटेंट पोस्ट करने के लिए। लेट्स सी व्हाट दिस मींस। तो सबसे पहली बात आती है बी जेन्युइन, यूज अ प्लेटफॉर्म यू फील मोस्ट कंफर्टेबल। आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आजकल और वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं, वीमियो है, सो आप स्नैपचैट है, सो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आपको फेसबुक ही यूज करना है या ट्विटर ही यूज करना है, इंस्टाग्राम ही यूज करना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो यूज करें, यूट्यूब भी है। ठीक है, स्पीक लाइक ए रियल पर्सन, आप कभी भी थर्ड पर्सन की में पोस्ट नहीं करेंगे। जब भी आप पोस्ट करेंगे यू पोस्ट इट एज रियल पर्सन एंड डायरेक्ट पर्सन विद योर इमोशन। मेक योर पर्सनल कनेक्शंस, जब भी आप कोई भी कंटेंट शेयर करते हैं, मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग विद द पर्सन। और इंफॉर्मेशन को छोटी रखें, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपको कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है, ग्रामर का ध्यान रखना है, और जो भी लिखें वो सही लिखें। अगर गलत पोस्ट हो गया उसको वापस एडिट करें या डिलीट करके दोबारा करेक्ट करके उसको पोस्ट करें। देन बी इन्फॉर्म्ड, जब भी आप, आजकल जैसे कोरोना टाइम में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम कुछ भी उठा के इधर से उधर पोस्ट ना कर दे, फेक न्यूज बहुत है। सो बी इन्फॉर्म्ड, जब भी आप कुछ भी पोस्ट करें, उस पोस्ट में अगर आप डेटा कुछ पोस्ट करें, मेक श्योर कि वो डेटा आपका जेन्युइन है। उस जेन्युइन कंटेंट जो भी है, न्यूज है, वो
शो दैट आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, आपने उसमें रिसर्च किया हुआ है, तभी आप उसको पोस्ट कर रहे हैं। आप कहीं से भी उठा के कुछ भी अननेसेसरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। आपने अगर फेक न्यूज है तो आप उसको स्टॉप कर दें। सी, फेक न्यूज की चेन को हमें ब्रेक करना होता है। सो इफ यू हैव, देयर आर साइट्स जहां पर आप जाकर फेक न्यूज को चेक कर सकते हैं। सो whenever we are posting something, make sure we are not posting anything fake. Okay, just check on Google or check on various sites that whether whatever you are posting is, the facts are accurate and genuine. Then be a storyteller. जैसे मैंने पहले बताया, आप जब भी कोई कुछ पोस्ट कर रहे हैं, make sure it is a story kind of thing. विजुअल्स डाल सकते हैं उसमें, आप फोटो डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, ठीक है, और कोई लिंक भी डाल सकते हैं। सो एक स्टोरी होनी चाहिए जिसको उसको पढ़ने में मजा आए, आपको लगे कि हाँ इसमें अभी हम और पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा लगे, और जिसने भी पोस्ट किया ही इज ए लर्नड पर्सन, उसे इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है। Then be creative, think outside the box. Your phone is your friend. आप जाते हैं कहीं से भी, कोई भी आप फोटो क्लिक करें, try whenever you are trying to post something, try to post with media. कुछ फोटोज क्लिक करके पोस्ट करें, फोटो में फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जूम करके पूरे समुद्र का फोटो खींच लिया और उसमें आप एक मछली दिखाना चाहते हैं। नो, इफ यू वांट टू शो फिश, click the photo of fish, focus on the fish itself. So be creative and be focused. Then how do you use digital channels for different communication? मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया लैंडस्केप हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज की तारीख में इतने हैं कि हमारे को नाम भी नहीं याद है, ठीक है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सोशल मीडिया लैंडस्केप्स हैं। कैन समबडी, चलो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे आया था। कैन समबडी राइट 3 सोशल मीडिया, ये मैंने 20 आइकन्स डाले हैं। 20 आइकन्स में से किसी के भी नाम आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एनी 3। लेट्स सी हाउ मच यू नो। मुझे उसका नंबर डाल के टाइप करें। सो आई नो दैट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आर देयर, एक्सेप्ट दीज 3। इफ यू कैन टेल मी सम अदर नेम्स दैट विल बी हेल्पफुल। बट आपको उसका नंबर भी टाइप करना पड़ेगा। आप नाम तो लिख रहे हैं पर नंबर नहीं टाइप करें। सो आई डोंट नो विच वन इज Pinterest. Somebody has written Pinterest, so आपको उसका नंबर, हाँ, ओके। सी, मैंने फेसबुक पे देखा कॉमन जो है 5-6, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ठीक है, यही सबको मालूम है। बट लेट्स सी व्हाट दीज नेम्स आर। हमारे ये 20 नाम हैं। पहला वीमियो, व्हाट्सएप, ब्लॉगर, टेलीग्राम। टेलीग्राम आज की तारीख में व्हाट्सएप का कंपटीटर बनने जा रहा है। फेसबुक मैसेंजर, टिकटॉक, फेसबुक, लिंक्डइन, देन आपका वाइबर, देन आपका 10 नंबर पे है साउंड क्लाउड, 11 पे है याहू, देन स्काइप, यूट्यूब, ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, then we have Instagram, Snapchat, Google Plus, Hangout. So ये सोशल मीडिया का मोटा-मोटा लैंडस्केप है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, and these are all are very popular. ठीक है ना। अब सोशल मीडिया है क्या, बेसिकली हम क्या बात करना चाहते हैं, हम क्यों सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा आज की तारीख में, ये हमारा एक it's part and parcel of our life as of today. So basically why social media has become part and parcel of our life. पहले जो था हमारे पास जितने भी कम्युनिकेशन के जो टूल्स है, ब्रॉडकास्टिंग टूल्स, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया या रेडियो हो गया, वो सारे वन वे कम्युनिकेशन टूल्स थे, ठीक है ना। मोनोलॉग था, जो भी हम सुनते थे हमारे पास कोई रिएक्शन करने का तरीका नहीं था। या तो हम अपने दोस्तों में आपस में शेयर कर लें कि हमने यार रेडियो पे वो सुना था या टीवी पे वो न्यूज देखी थी या अखबार में आज वो आया, पर हमारे पास कोई रिएक्शन का या उस चैनल को या उस मीडिया को वापस रिवर्ट करने का कोई जरिया नहीं था, कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें हम वापस उनको रिवर्ट कर सकें कि ये हमने फील किया, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दैट वाज बेसिकली वन टू मैनी अप्रोच टू कम्युनिकेशन। तो रेडियो है, अखबार छपा, मीडिया हाउस ने अखबार छापा और सबको बांट दिया। अब उसका कोई रिएक्शन तो आया नहीं,
ऐसे रेडियो जब चला तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं आया उसका। तो हमने क्या किया, जो हमारा सोशल मीडिया बना, सोशल मीडिया ने हमको मैनी टू मैनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म दिया। अब मेरे पास ट्विटर है, मैंने ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया, एक पोस्ट की और वो 1 मिनट में वायरल हो गई। वायरल होने का मतलब है इट कैन रीचेस टू 1000 and 1000 पीपल इन अ मिनट। टैग किया हमने किसी को, फिर वो आता है व्हाट इज बीइंग वायरल, व्हाट इज बीइंग यू नो ट्रेंडिंग। तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, गाने भी बने हुए हैं। सो बेसिकली सोशल मीडिया जो बना, हमारा कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ एक्सेस, हमारे मोबाइल, जब से मोबाइल पे इंटरनेट आया है तो सब कुछ हमारे हाथ पे है, एंड वी आर 24/7 कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मीडिया में क्या हम बात करना चाहते हैं, दैट इट इज मोर इंटरैक्टिव, इट इज अ पुल कम्युनिकेशन, इट इज नॉट पुश। सो पुल का मतलब है कि हम अपने मोबाइल पे, अगर मोबाइल रखा हुआ है, जब तक हम उठा के इसको देखेंगे नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। ट्विटर पे लास्ट टाइम पे आपने जहाँ पे छोड़ दिया वो वहीं पे रहता है। फॉर द न्यू ट्वीट्स यू हैव टू स्क्रॉल डाउन टू गेट योर न्यू ट्वीट्स। फेसबुक पे आपकी टाइमलाइन पे जो भी पोस्ट आई है आपको स्क्रॉल करना होता है टू सी। ओके, सो यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू गो एंड रीड देम एंड सी देम। न्यूज में क्या कि न्यूज चल रहा है, टीवी पे न्यूज चल रही है, इट इज अ पुश कम्युनिकेशन, बेसिकली अपने आप आई जा रही है, whether you want to see it or not, it is your view। बट सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है। किसी भी सोशल मीडिया पे आपको जाने के लिए, कोई भी चीज देखने के लिए आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, देन यू कैन सी इट। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सी, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, ऑलमोस्ट फ्री हैं, unless until you are getting into the business mode, and अकाउंटेबल है। आज आप गलत पोस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। यू कैन नॉट पोस्ट अ रॉन्ग मीडिया। आपने पता है, आपने पढ़ी होंगी न्यूज कि आज किसी को गलत पोस्ट करने के लिए पुलिस ने टारगेट किया या लोकल गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो प्लीज मेक श्योर व्हाट एवर यू आर पोस्टिंग इज लेजिटिमेट, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है। जैसे मैंने बताया, एक ट्वीट किया मिनट में ही it can reaches to 1000 and 1000 of people। Open source है, conversation create कर सकते हो, it gives you an option to dialogue with people, it gives you an option to create relationship। आज की तारीख में हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सी, जब मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, so what we need to do is we need to disconnect more from Facebook or Insta, or and we need to connect more to Twitter and LinkedIn। These are our professional groups। You know, we now when we are looking towards the professional side of our age, we need to connect to the professional sites। There are many courses available on LinkedIn, there are many professional sites, groups available, join them, learn them। There are so much of whatever you interest you, create a profile, write about your profile, and connect with your like-minded people and interact with them in dialogues। And this will help you to build your own profile as well as your knowledge and information and grow in your career। So these are the different platforms what we have। Sangeeta ji, now we can take questions yeah, now. we can take live questions because this is a wide scenario of social media। If you can Thank you so much. Thank you so much, Naveen ji. That was a wonderful presentation। ये शोभा सिंह जी का कहना है, is posting photos on Instagram safe? Yeah, basically Instagram कैसी, the difference between Facebook and Instagram is Instagram में people who are your friends can only see your pictures। So it is a very close-knit group, not like Facebook where it is all public। You know, you can post it to public, but in Instagram, whatever you're posting, it is just posted within your group। So it is safer than Facebook। I'll not say, see, all online platforms are safe if you have kept them private and have followed all the security protocols, but there is always a risk involved। Sanskriti is asking, yeah, Sanskriti पूछ रही हैं, what should we do when someone is doing a harassing call or sending a wrong kind of a message? Blocking is temporary,
Is there any permanent and effective reporting method? Yes, there is a cyber in every state. There is a cyber cell. In every district, there is a cyber cell. Report to the that person to the cyber cell. Even in UP, we have 1098 for women helpline number. You can even report to that also. And I think on 16th we have a cyber security expert who are going to Sure. give you more details on that. Raj का कहना है how to create a complicated or a strong password to avoid being trapped or hacked. I mentioned in my presentation, the password should be minimum 10 digits, and it should be a combination of uppercase, lowercase, and numbers as well as symbols. So if you follow these four principles, your password is secure, and as long as you are not sharing it personally with somebody. Don't save. Okay. One more guidance on that is never save your passwords on any of the browsers. Always try to type them, because and in public, when you are going to a public computer, I'll show you one very nice principle. See, in Google, are you able to see my website? In Google and in Edge, these are the three dots on the right side top. When you are not using your own personal computers and you are using somebody else's computer, you go to New Incognito window. In Google Chrome, it is called New Incognito, and in Edge, it is called New Safe window. So click on that. It gives you a new, fresh blank page, incognito. See, on the Google page, okay, let me share this screen again, because you will not see my Cognito page. This is my Cognito page. It is a black page. In earlier Google Chrome page, my photo was there because I signed in with my Gmail account. But that incognito browser will not save any of my information, whatever I type here. So this is a secure way to browse while you are not browsing from your own computer. Thank you, Naveen. Janmi J. Kumar is asking, should we need to keep changing the password of social media accounts periodically? Yes, at least once in 3 months. And if you are too much using it on various public computers, I recommend once in a month. But if you're using it in your own personal computers, I recommend once in 3 months. Okay. Rajveer is asking, what is the potential damage if anyone's credentials are stolen? See, if you feel that somebody has stolen your credentials, first thing is go to the site, change your password, and when you are changing your password, nowadays an option comes in, log out from all devices. So please click on that and change your password first, and try not to access public computers for a few days or week, and make sure that you change the password to a more secure password, maybe 12-digit or 14-digit password with a different combination of uppercase, lowercase, numbers, and your symbols. And when you are using this, do not save it, and make sure that you have enabled double two-way authenticator, two-way or multi-factor authentication. Rishabh wants to know, how can we know about fake websites? How can we know that the particular site is fake or not? I mentioned in my presentation, go to safeweb.norton.com and type that address, website address in that site, and it will tell you whether the site is okay or not. Okay. Nikita wants to know, many a times it will be very necessary to download certain apps which ask you to allow many files. Is that app going to access our information when we uninstall it? See, if you uninstall that app, then there is no risk. But as long as the app is residing on your mobile phone, the risk is there, because at that time the app is reading all your information if you have given permission.
So my always suggestion to all my peers is that whenever you are downloading any app, please read those permissions and then make your choice whether you want to give that permission to or not. Plus, whenever you are downloading any app, go and read the reviews before, and make sure that, you know, like Rail Yatri app or various banking sites, when you are trying to download from Google Store, Google Play Store, make sure you are downloading the genuine site. You know, and below the name of the app, the manufacturer name is also written. So please read that who developed that app and is it from the genuine source, and read the reviews. Go down, read the reviews. What kind of reviews are there? Is it a genuine app or not? Then only you download. So spend some time. See, 2-3 minutes spending before downloading or before going and typing any information on websites will save you a lot of time in future. सुजीत कुमार पूछ रहे हैं, what is cyberbullying? Cyberbullying is when, what I mentioned in my presentation also, that cyberbullying is somebody is trying to, you know, giving you, like inviting you for a friendship and sending you different kind of messages which you are not need to receive. You know, it can be harassment or it can be various kind of messages which are not appropriate. So if somebody is trying to, you know, cyberbully you, please talk to your adults, report that person to the cybercrime, or if you are a female, you can report it to 1098 also. Right. There's another question. Is Zoom safe? Zoom has updated their app to version 5.5, I believe, or 5 point something, on 1st of June onwards. And they have stopped all their previous versions, supporting all their previous versions. Zoom, if you have downloaded it from a secured source, from a proper Google App Store or from an iPhone App Store, or if you are using it on your computer, if you download from proper zoom.us account, yes, it is safe. And we recommend that whenever you're doing a Zoom meetings, use passwords, and it is safe. So there are few settings which you can adjust according to your need and requirement. It gives you that you do not share nobody else other than the host share कर सकते हैं अपनी साइट को, और इस तरह की सिक्योरिटी टूल्स को आप यूज करके Zoom सिक्योर है आज की तारीख। नवीन जी, एक पेरेंट का क्वेश्चन है, माय किड्स प्ले ऑनलाइन गेम्स or watch various websites for art and craft. Can it be risky? See, now what kind of games? Games, like large number of games are risky. Unless until they are paid and they are secured from the secured sites, all those free games on different platforms are risky. नवीन जी, थोड़ा हिंदी में बताएं, टेक्स्ट भेज रहे हैं कि हिंदी में बताएं। गेम्स की वेबसाइट जितनी भी हैं, जो हमारी पेड गेम साइट्स नहीं है, जो कि रिनॉन गेम साइट जो हैं, बाकी सभी जो हम डाउनलोड करके जो फ्री ट्रायल्स या इस तरह की जितनी भी हम गेम्स डाउनलोड करते हैं, दे ऑल कम्स विद यू नो नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तो साथ में आपको कुछ तो मिलेगा। ये वैष्णवी पूछ रही है, सर जो भी चीज हम मोबाइल कीबोर्ड पर टाइप करते हैं या गूगल करते हैं, वो गूगल में सेव हो जाता है, क्या ये मिसयूज हो सकता है? क्योंकि ये जो भी टाइप करते हैं वो सब ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इज इट रिस्की? सी रिस्की इसलिए है, थोड़ा सा आप क्या टाइप कर रहे हैं। आपने ऑप्शन की हुई है सेव माय पासवर्ड की, ठीक है, आपने ऑप्शन दी हुई है सेव माय ईमेल एड्रेस, सेव माय इंफॉर्मेशन। फॉर्म्स जो होते हैं हमारे गूगल में, फॉर्म्स है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन भरते हो ऑटोफिल फॉर्म्स की ऑप्शन आती है। तो अगर आपने वो सब चीजें अनेबल की हुई हैं तो रिस्की है, क्योंकि कल को आपकी जगह पे कोई और भी यूज करेगा तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आपको चाहिए कि कैश होती है, और अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आपकी सी ड्राइव में डिस्क क्लीनअप की ऑप्शन होती है, जहां पर आप अपने
सारी कुकीज और सारी जो भी इंफॉर्मेशन, सेव इंफॉर्मेशन है वो, मतलब कुकीज वगैरह, वो सब डिलीट हो जाती है। सो कीप, आप महीने में कम से कम एक बार अपने कंप्यूटर की डिस्क क्लीनअप, और अपने मोबाइल में अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो एंड्रॉयड की सेटिंग में जाके रिमूव कैश की ऑप्शन आती है, आप वो कर लें। और कोशिश ये करें कि आप ऑटो सेव ऑप्शन पे क्लिक ना करें। ओके, ये गायत्री जी का क्वेश्चन है। आई जस्ट वांट टू नो, लाइक माय फ्रेंड्स, वी डाउनलोड ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, इट डजंट हैव वायरस, इज इट ट्रू? सॉरी, एक बार दोबारा बोलेंगे? मैं ये कह रहे हैं कि जो ऐप डाउनलोड करते हैं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसमें वायरस होता है क्या? नहीं, प्ले स्टोर में अगर कोई भी वायरस होगा तो वो गूगल से ही उसको बार कर दिया जाता है। तो प्ले स्टोर ऑल्सो चेक, सभी ऐप्स जो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं वो उनको चेक करते हैं। बट फिर भी कुछ किसी ने भी अपलोड करने के बाद ही पता चलेगा ना कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अभी गूगल प्ले स्टोर काफी सिक्योर हो गया है, वो वैसे ही किसी भी ऐप को पब्लिश करने की परमिशन नहीं देता। बट फिर भी हमें अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए कि गूगल प्ले स्टोर ने एप्स में कहा था कि आपके पास ऐप तो आपकी फ्री है, वायरस फ्री है, बिल्कुल सिक्योर्ड है, बट उस ऐप में कुछ लिंक्स हैं या कुछ इन ऐप परचेजेस हैं, जब आप उन पे क्लिक करते हो, सो यू नेवर नो कि आप वहां से कहाँ जा रहे हैं। सी ऐप तो एक मीडियम है ना, ऐप से आपने ऐप डाउनलोड की, अब उस ऐप के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आर यू से आप, अगर आप कोई बैंकिंग साइट एक्सेस करना चाहते हैं या कोई इंश्योरेंस साइट आपने एक्सेस की, इंश्योरेंस की वेबसाइट की आपने ऐप डाउनलोड की, अब उसमें है कि क्लिक ऑन दैट लिंक टू गो टू डिफरेंट साइट, तो वो तो सिक्योर ऐप ने, गूगल ने चेक नहीं की ना। गूगल ने तो जो ऐप का कंटेंट है वो चेक किया बस। राइट। सो इसलिए रिव्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट। ये राजवीर जी पूछ रहे हैं, कैन वी प्रिवेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स और अटैक्स बाय इंस्टॉलिंग फायरवॉल? सी फायरवॉल हमारे विंडोज में होती है, वी जस्ट नीड टू अनेबल इट। हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल विंडोज की डिफॉल्ट फायरवॉल होती है। फायरवॉल की जगह पे हमें चाहिए कि हमारे कंप्यूटर्स में अच्छा एंटीवायरस, मोबाइल में भी अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में, मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी हमें एंटीवायरस रखना चाहिए। और हम सारी एप्स को अपडेट रखें, अप टू डेट रखें। जो भी अपडेट्स आते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि हमारा मोबाइल फोन स्लो हो जाएगा या कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, एप्स को या हमारी जो भी से एंटीवायरस हो गया या विंडोज हो गया, उनको अपडेट नहीं करते। अपडेट्स आर सिक्योरिटी पैचेस। सी जो भी अपडेट्स आते हैं वो हमारे सिक्योरिटी पैचेस को भी अपडेट करते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी बग्स हैं, जो भी कंपनी को बग्स रिपोर्ट हुए, जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई, वो उनके पैचेस बना के तब आपको भेजते हैं और आपको उनको अपडेट करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। These are security patches, not a कि आपके कंप्यूटर स्लो करने के लिए कुछ पैचेस आ रहे हैं। सो आप एंटीवायरस रखें, एंटीवायरस को अपडेट करके रखें, और जितने भी अपडेट्स आते हैं किसी भी ऐप पे या आपके विंडोज पे, प्लीज अपडेट देम रेगुलरली। ये गायत्री पूछ रही है कि आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा एंटीवायरस कौन सा है? सी दिस इज बेसिकली, आप नॉर्टन है, मैकेफी है, अच्छे एंटीवायरसेस हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। हमारे इंडिया में अभी पीछे कैस्पर्सकी भी आया था, मैकेफी है, नॉर्टन। बिकॉज आई हैव नॉर्टन, सो आई कैन रिकमेंड नॉर्टन, और बाकी भी है। आई थिंक अब समय हो रहा है, जो एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं नवीन जी, हम आपको पर्सनली भेज देंगे ताकि सभी बच्चों के प्रश्नों के उत्तर आप दे दें। अगर तो कोई लाइव पूछना चाहे तो अभी हमारे पास, आज हमने 10 मिनट लेट शुरू किया था, 2 मिनट हम, अगर किसी कोई लाइव कोई सवाल पूछना चाहे तो हम उनको अलाउ कर सकते हैं। हाँ, उनको अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठा लीजिए अगर आपको लाइव पूछना है। 3 लोगों ने शायद हैंड उठाए हुए, संध्या श्रीवास्तव, प्रशांत एंड डॉक्टर नेहा चौधरी, ये 3 लोगों ने हाथ उठाए हुए थे। एक अनुराग जॉर्डन, 4 लोग हैं जिनको हमने अलाउ किया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुराग जॉर्डन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुराग, बताइए। सर ये व्हाट्सएप का भी सर हैक हो सकता है क्या? व्हाट्सएप में हैक होने वाला ऐसा तो कुछ है नहीं, अनलेस अनटिल आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है।
अगर किसी ने व्हाट्सएप पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लिंक भेजा और आपने उस लिंक को क्लिक कर लिया या किसी चीज को डाउनलोड कर लिया तो हैक हो सकता है, उससे आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। खाली व्हाट्सएप हैक करके क्या करेगा? सर कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि अगर ये लिंक जो है इस पे क्लिक करेंगे तो मैंने हमारा बताया फोन था हैक कि हमारे को आप कभी भी किसी लिंक पे क्लिक करने से पहले देख लें कि उस लिंक में लिखा क्या हुआ है और वो लिंक किसने भेजा है। जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करें तो वो किसी नोन सोर्स से आना चाहिए, अननोन सोर्स से लिंक आया हुआ मत क्लिक करें। बैंक का कोई बैंकिंग से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंकिंग से कोई भी रिलेटेड है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, डोंट क्लिक एनी लिंक। आप उस बैंक का है तो बैंक से बात करो डायरेक्ट, बैंक की वेबसाइट पे या बैंक पे फोन कर लो, फोन बैंकिंग पे, या उनकी इंटरनेट बैंकिंग अपने के पास है तो वहां पे बात करो, या आप डायरेक्ट ब्रांच में जाओ। और इसी तरीके से कि आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे लिंक पे क्लिक करके कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। थैंक यू ये सर। मतलब ये आप वो कहते हैं ना, गांठ मार के रख लो इस बात को कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे। थैंक यू सर। संध्या श्रीवास्तव। संध्या अनम्यूट करके प्रश्न पूछे। मैम आई एम डॉक्टर, हाँ आई एम नेहा चौधरी। तो यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है, या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आजकल के टाइम में ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग फेक आईडी बना रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ ही एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मेरी ही फेक एफबी आईडी किसी ने बनाई, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने एफबी आपकी फेक आईडी बनाई और आपको ही ब्लॉक कर दिया अपनी उस फेक आईडी से, और वो उस आईडी का यूज कर रहे हैं कोई किसी और काम के लिए। तो कैसे हम अपने आप को उस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं सर? मैंने हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अपने प्रोफाइल अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ये बोला था कि कीप चेकिंग योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कौन कौन है। कोई भी आपकी आईडी ऐसे नहीं बना लेगा अनलेस अनटिल आपने उसको अपना फ्रेंड बनाया है और आपने जो इन्फॉर्मेशन अपनी फेसबुक में डाली हुई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, मुझे ये 4 इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाती हैं सो आई कैन मेक फेक आईडी ऑफ योर्स। सो आप देखें कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं। अगर आपके नोन नहीं है, अनफ्रेंड देम। अगर आपने कभी किसी को अपना फ्रेंड बनाया हो साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, और आज की तारीख में आपको लगता है कि वो फ्रेंड हमारी उनसे कनेक्शन नहीं है, सो अनफ्रेंड देम, कोई हार्म नहीं है और उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती है। दे डोंट कम टू नो कि ये मेरा फ्रेंड है या नहीं है। और ऐसे में अगर इस तरह की हालत होती है तो फेसबुक पे जाकर आप अपनी प्रोफाइल को रिकॉल करा सकते हैं। फेसबुक, व्हेन यू गो टू facebook.com सपोर्ट लिंक पे जाएंगे, सो दे गिव्स यू एन ऑप्शन टू रेज अ क्वेरी, रेज अ कंप्लेंट कि ये मेरी आईडी थी। दे आस्क यू, आपका ईमेल एड्रेस मांगेंगे। सी, अगर आपकी फेसबुक आईडी खाली कंप्रोमाइज नहीं हुई है, इसका मतलब आपका ईमेल आईडी भी कंप्रोमाइज हुआ है। सो आपको अपने ईमेल को, पासवर्ड आपको पहले चेंज करने होंगे, और पासवर्ड चेंज करने के बाद आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे कंप्लेंट लॉग करेंगे कि मेरी आईडी हैक हो गई है। देन दे सेंड यू अ लिंक ऑन योर ईमेल एंड यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, देन यू कैन रीगेन योर आईडी। सर एक्चुअली मैंने ये सारे जो आपने प्रिवेंशन बताए हैं कि कोई अननोन फ्रेंड नहीं होना चाहिए, मेरे सारे नोन फ्रेंड हैं। एक्चुअली मैं साइबर क्राइम पे काम भी करती हूँ, तो एक्चुअली मैंने वो सारी चीजें किया। लेकिन ये ऐसा हुआ कि आपका कोई स्क्रीनशॉट ले लेता है और स्क्रीनशॉट के थ्रू एक नए आईडी से वो नया आपका फेक एफबी बनाता है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, जब तो पता चला कि बहुत लोगों के साथ ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो सर इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि कैसे आपका हम क्वेश्चन उससे, ठीक है, आप कैसे हम उसको रोक हाँ सकते हैं। हमारे पास साइबर क्राइम के स्पेशलिस्ट आएंगे आई थिंक जी 16 तारीख को, तो हम आपका जी जी क्वेश्चन उनसे भी पूछेंगे। बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप अगर अपने ये सब तरीकों को फॉलो करते हैं, जो भी प्रिकॉशन हमने बताई हैं, ठीक है, तो जी। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, हमें नहीं मालूम होता, एंड वहीं पर हम फंस जाते हैं। जी तो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
शेष और कोई प्रश्न किसी का? अजीत तिवारी, अजीत कुमार तिवारी तो प्रशांत सिंह, Yes, दोनों में sir. से अगर कोई कोई सवाल लेना चाहे, या आखिरी सवाल है सर। सर मैं अजीत बोल रहा हूँ। हाँ अजीत बताइए, हेलो आपका क्या सवाल जी है? सर। बोलिए कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि गूगल का ऐड भी आता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका प्रोफाइल बोलता है, या सारी चीजें होती हैं। तो इसको क्या हम लोग जितना भी अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं, इससे भी हमें नुकसान होने का खतरा है बहुत ज्यादा? किस तरह के नुकसान की बात कर रहे हैं? सी आज की तारीख में गूगल जो है, अगर हम रेगुलरली रेगुलरली आप जैसे ब्राउज हम कर रहे हैं, आप regularly- नॉर्मल अपनी प्रोफेशनल साइट्स को ब्राउज कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के लिए आप जो लेजिटिमेट साइट्स हैं, अगर उनको आप ब्राउज कर रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। आप कौन साइट एक्सेस कर रहे हैं, या आप गेम्स खेल रहे हैं, या इस तरह की अननोन साइट्स पे आप बार बार जा रहे हैं, तब आपको कुछ खतरा हो सकता है। और आज की तारीख में गूगल और जितने भी हमारे व्हाट्सएप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। आप किसी इंसान को 2 बार कॉल कर दीजिए, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पीपल यू नो के नाम से आपको फेसबुक पे मिल जाएगी। जब आप गूगल सर्च करते हैं, मैं एक चीज बताना भूल गया, जब हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर रहे थे, आप अपना नाम गूगल में सर्च करके देखिए और देखिए आपके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन, आपकी कितनी फोटोज आती है। अगर आपको वो सब बातें नजर आ रही हैं, इट मीन्स यू हैव नॉट सिक्योर्ड योर आईडीज। आपने अपनी आईडीज को सिक्योर नहीं किया है, आपने अपनी फोटोज को पब्लिक किया हुआ है, पब्लिक आपकी फोटोज देख पा रही है, उनको कुछ भी कर सकती है। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है, आपको अब अपने नाम को गूगल करके देखिए, अपने परिवार के नाम के सदस्यों को गूगल करके देखिए, देखिए कितनी तरह की इंफॉर्मेशन आपको आ रही है। अगर आपको उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है गूगल पर, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई लकूना फ्री छोड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अनसिक्योर किया हुआ है, तभी आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर है। द मोर यू सिक्योर, द मोर हेल्दी यू आर। हाँ, क्योंकि कुछ भी इंटरेस्ट हम लोग कॉल कर सर्च करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वो लगातार फिर उस तरह के कॉल आने हैं। आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए किसी प्रोडक्ट को, और आप देखिए आपको फेसबुक के अगल बगल में उसी की ऐड आनी शुरू हो जाएंगी। यस। तो दिस इज ऑल मार्केटिंग, क्योंकि ये सब कुछ अगर आपको फ्री में दे रहे हैं एक्सेस, तो वो कहीं से तो कमाएंगे ना। ओके। तो हाँ, दिस इज ऑल देयर कमर्शियल एक्टिविटीज। ये आखिरी क्वेश्चन लेते हैं नवीन जी हम लोग। ये अहमद अदील खान जी का है। ये कह रहे हैं कि few days before I got a call from an unknown number. The person said I have won some cashback on PhonePe app. He then asked me to check the PhonePe app and see the notification regarding the same. I was shocked when I actually saw the notification as he mentioned. He then asked me to click. मतलब इस तरह का फ्रॉड का इन्होंने केस मैंने बताया, नेवर क्लिक ऑन दोज नोटिफिकेशन। फोन पे में पीछे बहुत सारे हैकिंग के एपिसोड हुए हैं, और आपके OLX पे और गूगल पे भी, अभी गूगल पे ने जब से पे रिक्वेस्ट की ऑप्शन शुरू की है ना, यू कैन रिक्वेस्ट एनीबॉडी फॉर पेमेंट। पहले गूगल पे केवल पे की ऑप्शन थी कि आप पे कर सकते थे। आज की तारीख में से मुझे अगर आपसे पैसे लेना है, मैं आपसे अपने अकाउंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, संगीता जी सेंड मी दैट मच ऑफ मनी। आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट रिक्वेस्ट, दैट मच ऑफ मनी गोन फ्रॉम माय अकाउंट। राइट। सो ये वही एपिसोड है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। हाँ जी। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच नवीन जी, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, और आज तो हम लोग 10-15 मिनट ऊपर ही हम लोगों ने बातचीत कर ली, और बहुत सारे प्रश्न आए, और बहुत सारे लोगों ने, पार्टिसिपेंट्स ने चैट बॉक्स में लिखा है कि बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन थी और बहुत अच्छा वेबिनार था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सारे यूनिसेफ के साथियों का। मिताली जी हैं जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है, रिचा जी, नवीन जी, अमर उजाला से रोली जी, और हमारे जितने साथी जुड़े हैं यूनिसेफ से, विक्रम जी, हमारे सारे कंसल्टेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी प्रतिभागियों का जो इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे,
बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, थैंक यू वंस अगेन। और कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे। कल जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, और इसको फैसिलिटेट करेंगी अंगना प्रसाद। अंगना जो है खेल प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही हैं। तो कल मिलते हैं हम लोग 5:30 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।